Hello everyone, welcome to the concept video number 2. सो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये मेरा एक छोटा सा अचीवमेंट है जो कि मैंने अभी तक जो एग्जाम दिए हैं उसमें मेरे मैथमेटिक्स में मार्क्स हैं। तो बिना वक्त गवाए हुए मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ आज के इस सेशन में क्या क्या होगा। ये एक अलजबड़ा का क्वेश्चन है, ये एक ट्रिगो का क्वेश्चन है, फिर एक अलजबड़ा का क्वेश्चन है, फिर एक अलजबड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस काफी छोटे छोटे दिख रहे हैं बट क्वेश्चंस काफी धांसू है, ठीक है। तो आप लोग देखो वीडियो और समझो। देखो क्वेश्चन में कह रहा है इफ x माइनस वन का होल क्यू इज ए फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन देन द अदर फैक्टर विल बी। x माइनस वन का होल क्यू का मतलब क्या हुआ, x माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, ठीक है। चूंकि इस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है, इट मीन्स इसका एक और फैक्टर होगा, x माइनस मान लेते हैं अल्फा, राइट। अब मुझे सिर्फ इस अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, तो चौथा फैक्टर मुझे x माइनस अल्फा इस टाइप से कुछ मिल जाएगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं a माइनस बी का होल क्यू का अगर यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है, तो क्या क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab², राइट। और इंटू एक्स माइनस अल्फा मैं लिख सकता हूँ, राइट। इस क्वेश्चन का मैं एक और नियम बताऊंगा, अभी पहले ये देख लेते हैं। ये हमारा आ गया x³ माइनस 3x² प्लस 3x−1, और यहाँ क्या बचा हुआ है हमारा x माइनस अल्फा। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या आ रहा है, x⁴ प्लस अल्फा x³ प्लस, सॉरी अल्फा तो पहले से यहाँ दिया हुआ है ना, इसको कुछ और मान लो, m मान लो, ठीक है आप, बीटा x² प्लस गामा x−1, ठीक है। तो हम लोग इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं करके बस यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये जो कांस्टेंट टर्म है -1, ये कब आएगा, जब हम लोग इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें। मैं अलग कलर का पेन लेता हूँ एक बार, जब ज़्यादा दिखेगा। ये जो हमारा -1 है और ये जो m है, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वही हमारा ये क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि m का वैल्यू जो होना चाहिए, -1 का जो वैल्यू -1 इंटू -m जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, ठीक है। तो m बराबर यहाँ से क्या आ गया, -1। कोई दिक्कत। तो हमारा जो चौथा जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, x माइनस m का वैल्यू खुद -1 आ गया है, तो x प्लस 1 हमारा क्या होगा, चौथा फैक्टर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक और तरीका मैं बताता हूँ दूसरा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, हम लोगों ने पहले पढ़ा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे ax² प्लस bx प्लस c का अगर दो रूट अल्फा और बीटा हो तो एक अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और एक अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a। उसी तरह एक हम लोग क्यूबिक अगर एक्सप्रेशन होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो इसके अगर तीन रूट्स होते हैं, जीरोस होते हैं, अल्फा बीटा गामा, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होता है, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का होता है, और साथ ही साथ एक और होता है अल्फा बीटा गामा। तीन तरह के फॉर्मूला होते हैं। सिमिलरली ये हमारा एक क्या है, एक क्वार्टिक इक्वेशन है, QUARTIC। क्वार्टिक बोलो या इसे बाय क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, जिसका जनरल एक्सप्रेशन होता है x⁴ bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। अच्छा, इसके कितने रूट्स होंगे, 4, अल्फा बीटा गामा एंड डेल। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 4 रूट्स में से 3 दिए हुए हैं, अल्फा भी 1 है, बीटा भी 1 है और गामा भी 1 है, हमें डेल निकालना है, राइट। तो सबसे लास्ट वाला जो फॉर्मूला होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल, ये क्या होता है, ये लास्ट वाला अपॉन ये वाला E/A। और माइनस प्लस हम लोग यहाँ से चेक करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला में -B/A होता है, फिर प्लस C/A होगा, फिर -D/A होगा और प्लस E/A होगा। तो समझ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें साइन क्या देना पड़ेगा, प्लस देना पड़ेगा। अल्फा भी 1 है, बीटा भी 1 है, गामा भी 1 है और यहाँ डेल है, और यहाँ पे E/E, ठीक है। बाय क्या है हमारा, E के जगह पे यहाँ पे क्या है, देखो -1 है, E के जगह पे यहाँ पे क्या है, सॉरी E के जगह पे क्या है, -1, और A के जगह पे क्या है, 1 है, A के जगह पे क्या है, 1 है। तो डेल का वैल्यू क्या आ गया, -1। इट मीन्स अगर हमारा रूट्स जो है, एक रूट -1 होगा तो एक फैक्टर क्या हो गया, x+1।
तो ये भी दूसरा तरीका है जिसे हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका फैक्टर क्या होगा x+1। तो ये दो तरीका मैंने आपको बताया यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, फॉर व्हाट रिलेशन बिटवीन a एंड b इज द इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2√ab। तो सबसे पहले तो इसका मैं शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, फिर इसका जनरल मेथड भी बताऊंगा कि ये कैसे हुआ, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। अगर हम a बराबर b ले लेते हैं, ठीक है, चलो a बराबर b बराबर हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे हमने 1 लिया तो यहाँ साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, ऊपर a+1+1 2, नीचे 2 और 1 1 जो 1 होता है मतलब 2/2, ये कितना हो गया 1, थीटा इजकल टू 90 डिग्री। तो ये सही है हमारा, a बराबर b तो हो सकता है, राइट। चलो अब इन सब केस में अगर देख ले तो ये तो हमारा अभी थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं नहीं होगा, क्योंकि बराबर आ गया तो बराबर तो होना जरूरी है। इन सब में बराबर का साइन तो है लेकिन लेस देन इक्वल भी है। तो लेस देन इक्वल में हम लोग क्या करते हैं, एक बार a को b से बड़ा लेके देख लेते हैं। मान लो a ले लेते हैं 2, b ले लेते हैं 1। a लिया 2 मैंने, b ले लिया 1। तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से देखा जाए तो क्या आ जाएगा, 2+1 ऊपर आ गया 3 अपॉन नीचे 2 अंडर रूट 2 इंटू 1 2। तो ये हो गया 3/2 इंटू 1.414। अगर मैं इसको सॉल्व करूं 3/2 से मल्टीप्लाई करूं 8 टू 8.2, तो अब इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है ना वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो गया, मतलब इसका ओवरऑल वैल्यू जो होगा ना वो ग्रेटर देन 1 होगा। साइन थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गया। क्या ये पॉसिबल है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का जो रेंज होता है ना वो -1 से 1 के बीच में ही होता है, 1 से बड़ा नहीं होता है। इसीलिए a ग्रेटर देन b संभव नहीं। अगर a ग्रेटर देन b संभव नहीं है तो a ग्रेटर देन b यहाँ भी तो दिख रहा है, तो ये भी संभव नहीं होगा। a लेस देन b हम लोग चेक इसलिए नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो a और b एक दूसरे का सिमेट्री है, मतलब a की जगह पे b रख दो या b की जगह पे a रख दो, इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो b को 2 ले लो, a को 1 ले लो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही हमारा कंडीशन बनेगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, और सही जो ऑप्शन होगा हमारा ये होगा। अब इसको हम लोग तरीके से देखते हैं कि क्या तरीका हो सकता है जिससे ये साबित हो जाए। अब साइन थीटा का रेंज हम लोग जानते हैं कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक होता है, राइट। तो -1 यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं a प्लस बी अपॉन 2√ab लेस देन इक्वल टू 1। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग करता हूँ। स्क्वायरिंग जैसे ही मैं करूंगा ना तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर में, नीचे में आ जाएगा 4ab, राइट। क्या आ जाएगा 4ab, और -1 का स्क्वायर जैसे ही हम लोग इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर करेंगे तो ये रेंज 0 से 1 के बीच में आ जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे से दो इक्वेशन बनेगा, देखो। एक तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो हर एक वैल्यू a और b के हर एक वैल्यू के लिए क्या है, सेटिस्फाई है। a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर, a और b का कोई भी वैल्यू ले लो, ये क्या होगा, हमेशा सत्य हो जाएगा। दूसरा लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4ab। यहाँ पे साइन चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पूरी तरह से पॉजिटिव है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2√ab है, 2√ab का मतलब हो गया ये पहले से ही पॉजिटिव है। पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नंबर को किसी भी इनइक्वलिटी में हम लोग लेफ्ट राइट सेंड करते हैं, भेजते हैं, तो उसका साइन चेंज नहीं होता। अगर ये निगेटिव होता तो ये साइन चेंज हो जाता। अब 4ab को हम लोग लेफ्ट साइड लाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब बताओ किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है कभी भी लेस देन 0 हो सकता है क्या, कभी भी नहीं। इक्वल टू 0 हो सकता है, इसलिए हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर को यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू 0 लिखेंगे, लेस देन 0 कभी भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, a माइनस बी बराबर क्या आ गया 0, तो a बराबर हमारा क्या आ गया b। तो ये हमारा जनरल मेथड है, ऐसे हम लोग सॉल्व करके इसे सही साबित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। पूछ रहा है हाउ मेनी रियल रूट्स डज द इक्वेशन, इतना है। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, राइट। तो एक्स स्क्वायर तो LHS में अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया x+9, और राइट साइड में अगर स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 -2ab -6x, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, देखो 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर -7x बराबर 0। तो x इंटू एक्स माइनस 7 बराबर 0, या तो x बराबर 0 हो जाएगा या तो x बराबर 7। तो आप लोग डायरेक्टली क्या करना, दो ऑप्शन मत लगा देना, ठीक है।
हमें जो भी यहाँ पे x का वैल्यू आया ना उसके बाद सेटिस्फाई भी करवाना है क्या ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं मिलेगा कि आपको बस चेक करके लगाना है। अगर x बराबर 0 में पुट करता हूँ यहाँ पे, तो LHS में देखो क्या आ जाएगा, 0 + 9, तो √3। RHS अगर देखेंगे तो 0 - 3 -3, तो क्या 3 बराबर -3 होता है? नहीं होता है। इसलिए x बराबर 0 जो है इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन नहीं, एक रूट नहीं। x बराबर अगर 7 में रखता हूँ तो 7 + 9 16, तो यहाँ 4 आ गया, और 7 - 3 इधर भी 4 आ गया, तो 7 ही जो है सिर्फ रूट है, तो ओनली वन रूट हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x बराबर 97 + 56 √3, ठीक है। और पूछा क्या है यहाँ पे, 4th रूट ऑफ x + 1/4th रूट ऑफ x। जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे ना, आप क्या करो, इसी को स्क्वायर कर दो एक बार। क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है। इसको स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर लगेगा। इसका जब स्क्वायर करूंगा तो सिर्फ √x बचेगा, a² + b² + 2ab। 2ab करने का मतलब क्या, 2 × दिस, तो ये कट के सिर्फ 1 बचेगा, तो 2 × 1 2 हो गया। अब देखो इसका वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए हमें √x + 1/√x चाहिए, ठीक है। तो √x कैसे निकलेगा, √x हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो x का जो भी वैल्यू है, सबसे पहले इसको हम लोग को एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखना होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, अभी हमें कुछ नहीं पता है। मान लो ये जो है 97 2 नंबर का स्क्वायर है, यहाँ पे a² + b² प्लस 2ab। अब 2ab हम कैसे लिखेंगे, तो 2 यहाँ से अगर 56 में से 2 बाहर की तो क्या बचा, 28 बचा। 28 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखो 128, 214 लिख सकते हैं, 4 × 28 लिख सकते हैं कि नहीं। तो एक एक बार रख के देख लेते हैं। मान लो पहले हम लोग इजी यही वाला रखते हैं, 7 4 थोड़ा इजी लग रहा है। 2 × 7 × 4√3। अगर मैं ये ऐसे लिखूं, इसे देखो 2ab 7 चौके 28, हाँ 7 चौके 28 दूना 56 √3 तो आ गया ना। अब एक बार देखते हैं, a के जगह पे √7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 4 का स्क्वायर 16, मतलब b से ले लेंगे a से ले लेंगे, 16 × 3 48। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 97 तो आ जाएगा बिल्कुल। तो हम लोग को समझ में आ गया कि x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 7 + 4√3 का होल स्क्वायर, राइट। अब इस स्क्वायर को अगर मैं इधर भेजता हूँ तो ये हो जाएगा √x बराबर क्या आ गया, 7 + 4√3। तो यहाँ से 1/√x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 - 4√3। डायरेक्ट मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49, इसका स्क्वायर होता है 48, ठीक है। तो जब मैं इसका रेशनलाइजेशन करूंगा 1/√x का, तो नीचे में 1 आ जाएगा, ठीक, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब अगर मैं इस दोनों को ऐड करता हूँ, ऐड करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 14, 7 7 14। तो मैं यहाँ पे अब क्या लिख सकता हूँ, 14 + 2 16, और ये रूट हट के इधर स्क्वायर जो है इधर आके रूट हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा 4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 4। तो ये आप लोग अच्छे से सीखो कि किसी भी इस तरह का जो इक्वेशन है इरेशनल नंबर वाला, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज बाकी सारा क्वेश्चन तब ईजी हो जाएगा। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।